देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मेरे साथ विधायक राजेश गुप्ता मौजूद हैं और अपनी विधानसभा के केशवपुरम के C2 अपार्टमेंट में मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस इलाके में और इस अपार्टमेंट की अगर समस्याओं और विकास कार्यों की बात करें तो किस तरह से लोगों का रुझान आपकी तरफ है, और क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, आपने अभी RW के साथ मीटिंग की है, समस्याएँ क्या निकल कर आई और विकास कार्यों की बात करें तो इन 10 सालों में किस तरह के विकास कार्य यहाँ किए गए हैं? देखिए, विकास कार्य क्या हुए हैं ये अभी क्योंकि RW के लोग यहाँ पर हैं, वही आपको बहुत अच्छी तरह बता देंगे। अब बहुत सारे काम हुए जहाँ से अगर आप रोड के PWD रोड्स को देखेंगे, जिसकी चारों तरफ है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, जो मेरे पास आती है, उसमें सेंटर वर्च को चेंज कर दिया गया, उस पर ब्रेकर्स लगाए गए इनके गेट्स के आसपास। हाई मास्ट लाइट इस गेट के बाहर भी जाएंगे तो अभी लगाई है मैंने, धनतेरस के दिन लगाई थी। इसके अंदर की रोड्स को बनाया, जो मेरे पास नहीं बल्कि MCD के पास थी, पार्क्स को बनाया है, अंदर हाई मास्ट लाइट लगाई हुई है, कैमरे लगाए हुए हैं, सीवर की लाइन जो यहाँ से बड़ी लंबी गुरुद्वारे के नीचे होते हुए जाती है उसको लगाया, उसको जो बड़ा मुश्किल काम था, गुरुद्वारे को बिना छेड़े नीचे से ट्रेंचलेस करके उसको कराया, पानी की लाइन चेंज करी, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो यहाँ पर वहाँ पे जिम लगा हुआ है, वो C2 ब्लॉक में बहुत सारे काम हुए, हर ब्लॉक में बहुत सारे काम हुए। अब जो और भी काम बताए वो भी हमेशा होते रहे और करते रहेंगे। काम आपने कई गिनाए हैं, लेकिन इसके अलावा समस्याएं भी कई रह गई होंगी, क्योंकि कितने भी काम कर लो ज़रूरतें तो हमेशा रहती हैं और समस्याएं, उनका निपटान किस तरह से करने का है? देखिए, अभी मोटे तौर पे जो बात करी, 3 बातें करी। एक बहुत बड़ी सड़क पीछे से जाती है जो MCD की है, तो उसको बनाने के लिए लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे, और मेरी विधानसभा में ऐसी ख़राब सड़कें काफ़ी कम हैं, तो MCD की सड़क थी, लेकिन उसके पैसे दे दिए। 1 करोड़ 4 लाख रुपए मैंने दिए उसके अंदर। UD से पास होके आ चुके, MCD के पास है। अभी इन्हीं सभी के सामने मैंने JE से बात करी, उसने कहा कि मैं सिविक सेंटर पे ही हूँ और उस पर कुछ जो छोटी बहुत ऑब्जेक्शन है उसको निकलवा रहा है। UD से पैसे आ चुके हैं MCD के पास में, तो वो बन जाएगी जल्दी ही, जो उसने कहा है कि 1 हफ्ते का आश्वासन दिया। दूसरा, एक लाइट के लिए पीछे कहा गया कि मंदिर के पास में, वो भी MCD के पास में, उसको भी दिखा लेते हैं। तीसरा, पेड़ों की छटाई के लिए कहा गया। मोटे तौर पे तीनों ही काम MCD के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमसे जो हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे, प्रयास करके करेंगे। मैंने कभी किसी काम को बता तो दिया किसी और का, लेकिन करवा तो देते हैं, तो काम करवाएंगे। आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, संवाद से क्या निकल कर आता है कि लोग आपको तो पसंद करते ही हैं, क्योंकि इलाके में लोग अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, कोई किस पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी को करता है, लेकिन जब विकास कार्य और एक किसी नेतृत्व की बात की जाती है तो उसके तहत क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में यहाँ से आपको क्या प्यार भरा समर्थन मिलने वाला है? देखो, मैं तो क्या काम, मैं तो हमेशा कहता हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करने वाले भगवान है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उन्होंने मुझे फंड्स दिए, क्योंकि सब लोग मेरे पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, जैसे कि अभी वर्मा जी खड़े हुए, बचपन से इनकी गोद में खेला हुआ हूँ। सब बड़े प्यार से उन कामों को कहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, बहुत तरीके से काम को कहते हैं। उनको आधे लोग तो समझते हैं कैसे काम होना, कहते हैं तो बड़े कहते हैं, उसको फॉलो भी बहुत अच्छा करते हैं। जहाँ तक रही प्यार की बात, तो मैं इतना जानता हूँ कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती। मैंने इनसे बहुत करी और ये वापसी में उससे दुगनी देने वाले हैं, और बहुत अच्छी बर्फ़ी भी अंदर मुझे खिलाई गई है। तो मेरा ऐसा मानना है, और ये 2020 में ऑलरेडी कर चुके हैं। 2015 में जो मुझे वोट मिला था, 2020 में कई गुना बढ़ा के इन्होंने मुझे यहाँ पे वोट दिया, तो मुझे पूरा ऐसा भरोसा है कि 2025 में और बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और बाकी आपके हाथ में, प्रभु के हाथ में, जनता के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों से भी, RW से बात करेंगे कि लोगों का क्या रुझान है, विकास कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। विकास कार्यों की बात करते हैं तो 10 साल में विकास कार्य है, जिस तरह से विधायक साहब बता रहे हैं कि वाकई विकास कार्य हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी काम हो गए हैं। जैसे पार्क भी यही मेंटेन हो रहे हैं, बाकी सैनिटेशन भी अच्छा हो रहा है। हमारे सबसे अच्छे विधायक जो, इनको हम बहुत प्यार करते हैं और इन पार्टी को बहुत प्यार करते हैं, और हमेशा हम करते रहेंगे, क्योंकि इनको ही वोट करना है, इनको ही देना है, हमने इनको जिताना है। मैं तो कल कहूँ ये भी चीफ मिनिस्टर, इनको ही बना देंगे। आपका क्या रुझान है कि इस तरह? देखिए, काम तो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विधायक जी का जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो बहुत प्यारा है। सबसे बड़े हंस के बात करते हैं और बड़ी सबके सुनते हैं, दिल जीत लेते हैं। काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम भी कर रहे हैं। जो बताए इन्होंने सब कर रहे हैं काम को, जो बताए वो सारे काम किए हैं। हमारी एक सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम उनमें वहाँ भी बुलाते रहते हैं, तो वहाँ भी अच्छे सब जो है ना, सब इनसे बड़े खुश रहते हैं। अभी भी 8 तारीख को मैंने इनको निमंत्रण दिया, हमारा प्रोग्राम है, उसमें आएंगे, देखेंगे क्या करते हैं ये। आपका किस तरह से रुझान है विधायक साहब के लिए? देखिए, ऐसा है कि विधायक जी से हम आज से नहीं जानते, बहुत पुराने जानते हैं। आज की मीटिंग का ही मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, और किसी आदमी में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उनकी बात को ध्यान से सुने, और जहाँ तक अपनी कोशिश हो सकती है उसको एलोबरेट करे कि मैं ये कर सकता हूँ, करूँगा। आज हमने यही नोट किया, हमने अपनी समस्या बताई, 2-3 जो अभी विधायक जी ने भी आपसे कही,
और जिस तरह से इन्होंने प्रॉमिस किए हैं, तो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ C2 निवासियों के लिए कि ये उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी। किस तरह से रुझान निकल कर आ रहा है कि मीटिंग जो है कितनी कामयाब नज़र आ रही है, और 10 साल के विकास कार्य पूछें जाने हम विधायक साहब के, किस तरह से नज़र आते हैं? 10 साल में अनेक विकास कार्य यहाँ हमारे C2 पॉकेट में किए गए। विधायक जी के पास समय की कोई कमी नहीं होती, कोई भी समस्या होती है इनके पास जाते हैं और उसका तुरंत निदान ये करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। हमारे यहाँ सड़कें बनाई गई, पार्कों की पटरी बनाई गई, CCTV कैमरे लगाए गए और हाई मास्ट लाइटें लगाई गई। जो पहले ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी सारी, वो उनको LED में कन्वर्ट किया गया। जो गलियां सड़कें टूटी हुई थी उसको चेंज किया गया। पानी की लाइन को बदला गया। सीवर की समय समय पर सफाई की गई। सामने खुले नाले थे, जहां भी पानी का भराव होता था उसको कवर किया गया। जब भी हमने इनको अप्रोच किया है किसी भी काम के लिए, उसका बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत ही जल्द में एकदम उसका समाधान हुआ है और यहाँ के निवासी इनसे बहुत संतुष्ट हैं और इनके कार्य की भरपूर सराहना करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि बीते 25 सालों में कई विधायक आपने देखे हैं अपने इस इलाके में। उन विधायकों में अगर हम विधायक राजेश गुप्ता की बात करते हैं तो उनमें सब में अलग किस तरह से देखते हैं इनको आप? इनके पास सबकी बात सुनने के लिए समय है। कोई भी आदमी इनको किसी भी समय का अभाव ही नहीं है। इनसे मिलना बहुत सरल है। इनसे कहीं भी आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और जिनका समाधान ये करने का भरसक प्रयास करते हैं और इन्होंने किया भी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ C2 ब्लॉक के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमने विधायक साहब से भी और अन्य लोगों से भी बात की है, तो सभी लोगों का रुझान और मन भी ये नज़र आता है कि इलाके में विकास कार्य हुए हैं और साथ में जो रह गए हैं उनकी भी जो ज़रूरत रखी गई है, तो उसका भी वादा विधायक राजेश गुप्ता ने किया है। अब देखना ये होगा कि वो वादे कैसे पूरे होते हैं और आने वाले चुनाव में यहाँ की जो जनता है किस तरह से वोट के रूप में अपना समर्थन विधायक राजेश गुप्ता को देती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।